जय मसीह के। आज हमने एक वचन पढ़ेगा, याकूब की किताब पहले अध्याय 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। इधर बाइबल में याकूब की किताब में यही परमेश्वर बताते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु में हम विश्वास करने से इधर भी हमको आशीष मिलेगा। परीक्षा में हम लोग परीक्षा परमेश्वर हमको करता है, फिर भी बाइबल क्या बोलते, हम लोग परमेश्वर हमको परीक्षा करके नहीं बोलने का। ज़रा ऐसा लिखा, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर ओर से होती है। परमेश्वर हमको परीक्षा कर सकता है, फिर भी हम लोग जब भी हमारा जीवन में संकट आते, दुख आते, मसीह का जीवन बिताते हुए भी संकट आते, हम नहीं बोलने का। परमेश्वर हमको परीक्षा करता है, तो परमेश्वर हमको परीक्षा करने के लिए उसको हक है। इधर बाइबल स्पष्ट बताते, परमेश्वर हमको परीक्षा करने के लिए हक है, फिर भी हम नहीं बोलने का। हमारा जीवन में संकट परेशानी आएगा तो परमेश्वर हमको परीक्षा करता है, नहीं बोलना है। क्योंकि इधर हम लिखा 12 में, तो परमेश्वर का मुकुट हम पाएगा, इधर भी आशीष पाएगा। हमारा मृत्यु का बाद परमेश्वर का स्वर्ग में भी आशीष पाएगा। और अपना अपना न्याय की किताब में 3 अध्याय में शुरुआत में लिखा है, परमेश्वर इस्राएल लोगों को आजू बाजू में अन्य जाति को रखा, क्योंकि लड़ाई सीखने के लिए। ध्यान से सुनिए और एक बार बताता है। न्याय की किताब 3 अध्याय में शुरुआत में लिखा है, इस्राएल लोगों को आजू बाजू में परमेश्वर अन्य जाति को रखा, क्योंकि लड़ाई सीखने के लिए। इसका मतलब हमारा आजू बाजू में हमारा कभी विरोध हो सकता है, इसका वजह से हम लोग उपवास करेगा, प्रार्थना करेगा, तो हमारा जान में छुटकारा पाएगा, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। ये परमेश्वर का योजना है। ये अच्छा रीति से यीशु का जीवन में भी परीक्षा आया, यीशु का चेला का जीवन में आया, हर किसी का जीवन में आता है। फिर परीक्षा में क्या है, हम लोग पवित्र जीवन बिताते हुए वचन का अनुसार चलने से क्या आता है, परीक्षा हम पार करता है। पार करने से हमारे जीवन एक गवाही होते, एक गवाही का द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है, और आगे हम दूसरा लोग भी हमारा गवाही सुन के प्रभु यीशु में आता है। इसलिए परमेश्वर का महिमे के लिए पहले कुरिन्थी 10 अध्याय में 9 में लिखा है, पहले कुरिन्थी 10 अध्याय 9 में लिखा, परमेश्वर को फरकने का नहीं। हम लोग उधर भी लिखा, पहले कुरिन्थी 10 अध्याय 9 में लिखा, परमेश्वर को हम लोग फरकने का नहीं। वो इस्राएल का लोग परमेश्वर को फरका है, इसीलिए बाइबल बोलता है, पहले कुरिन्थी 10 अध्याय 9 से हम पढ़ेगा तो परमेश्वर को फरका वो लोग, इसीलिए वो लोग को जीवन में परमेश्वर शैतान को भेजा। उधर लिखा सांप को भेजा। सांप को भेजने से उनका घर का लोग, बहुत लोग विश्वासी लोग मर गया। क्यों? परमेश्वर को वो लोग फरकने के लिए चाहता था। और उसका नीचे लिखा 13 में लिखा, पहले कुरिन्थी 10 अध्याय 13 में लिखा, जो कुछ परीक्षा हमारे जीवन में आएगा वो कैसा निगलने का, परीक्षा में पार करने का उनका निकास भी परमेश्वर करे करके लिखा। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक कुछ संकट डालता है, तो कभी कुछ परीक्षा करके हमको लगता है, तो इसका मतलब उसका पहले ही परमेश्वर अपना विश्वासी को, अपना बेटा का, बेटी को वो कैसा बाहर लाना है योजना भी बना के रखा। सबसे पहले परमेश्वर अपना योजना बना के रखा, बाद में हमारा जीवन में परीक्षा आता है।
इसीलिए आपका जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ समस्या अचानक आ गया तो प्रभु से पहले कुरिन्थियों 10:13 से आप परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर आप ऐसा लिखा है, हम सहन करने से ऊपर हमारे ऊपर परीक्षा नहीं आएगा। अब परमेश्वर को मालूम है बराबर आप इतना परीक्षा सहन कर सकते हैं। आपका बच्चे को ऊपर 10 किलो गेहूं चावल उसको ले सकता है। छोटा बच्चे है तो उसको कितना लेके आने के लिए बोलेगा? 10 किलो लेके आने के लिए बोलेगा। बड़ा लड़के है तो बोलेगा 15 लेके आओ, ऐसा करके बोलेगा। इसका मतलब हमारा कैपेसिटी, हमारा जो मिसी के जीवन में हम लोग कितना है, आगे पीछे कितना है, तो परमेश्वर को बराबर मालूम है। वो हिसाब से ही परमेश्वर हमारा जीवन में कभी थोड़ा संकट देता है। संकट देने का पहले परमेश्वर उसका बाहर हमारा बच्चे को, हमारा विश्वासी को, हमारा पवित्र लोगों को बाहर लाना है। वो उपाय भी, विकास भी निकाल के रखा है पहले कुरिन्थियों 10:13 में। इसलिए परमेश्वर को प्रार्थना करना, परमेश्वर ऐसा हमारे जिन्हें समस्या आया, इधर बाहर कैसा आना है, आप निकाल के रखा मेरे लिए कुछ योजना, उपाय, विकास, निकास, वो हमको बताओ करके हम प्रार्थना करना जरूरी है। और दूसरा, हम उत्पत्ति की दाव पढ़ेगा तो 22 अध्याय में उधर लिखा, परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा किया। अब्राहम कभी भी ऐसा नहीं बोला परमेश्वर मेरे को परीक्षा किया। अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा किया, उसका एकलौता पुत्र को बलिदान, मोरिया पहाड़ के ऊपर बलिदान करने के लिए बोला। वो अब्राहम लेके गया, बच्चे को ऊपर अपना तलवार रखा, बच्चे को मारने के लिए, बलिदान करने के लिए। तुरंत परमेश्वर बोला नहीं, ये नहीं करना है, क्यों तू मेरे ऊपर विश्वास करता है, मैं मेरे को मालूम पड़ गया। ऐसा अब्राहम गया, परीक्षा में पास हुआ। इतना तो कठिन परमेश्वर हमको नहीं बोलेगा। इसलिए आगे हम पढ़ेगा, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में परमेश्वर बोला है, 8:3 में बोला, मैं तुम्हारा जीवन में परीक्षा इसलिए लेके आता हूँ तुमको नम्र करने के लिए। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 3 वचन में लिखा, हमारा जीवन परीक्षा परमेश्वर डाल रहे हमको नम्र बनाने के लिए। और उसका नीचे लिखा, तुम्हारा मन में क्या है, परीक्षा आएगा तो हमारा मुंह से हम क्या बोलेगा, वो भी परमेश्वर को देखना है। इसीलिए ये बात के ऊपर हमारा जिन्हें कुछ संकट आया, तकलीफ है, परेशानी आया, हम लोग तुरंत क्या है, हमारा मुंह से परमेश्वर का हाथ में हमको पूरा सौंप देना है। और हम प्रार्थना कर, उपवास कर सकते हो, उपवास भी आप करना, 1 दिन का उपवास करो, आपको जैसा लगता है ऐसा करो। अगर उसका व्यवस्था विवरण का 8:3 हम पढ़ा है, 8:16 में क्या बोला, इसलिए तुम्हारा जिन्हें परीक्षा में, तुमको परीक्षा में डाला, क्योंकि आने वाला दिनों में तुमको भला करने के लिए। आने वाला दिनों में परमेश्वर बोलता है हमको भला करने के लिए। हमारे बच्चे लोगों को हम लोग स्कूल में भेजता है, टीचर बोलेगा अभी परीक्षा नहीं है, परीक्षा बंद किया, अभी परीक्षा नहीं है, ऐसा ही एक क्लास में छोड़ देगा बोलेगा, तो बच्चा पढ़ाई भी नहीं करेगा। वो ऐसा जो सर्टिफिकेट जो मिलेगा तो उसको वैल्यू भी, कीमती भी नहीं रहेगा, क्योंकि बिना परीक्षा से जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको कीमती नहीं है, वैल्यू नहीं है। इसलिए 10वीं का परीक्षा में पास होने के लिए, पास हो गए तो उतना ही उसको कीमती है, और 12वीं का परीक्षा में पास होएगा तो उतना ही उसका कीमती है। 15वीं को और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और 17वीं को और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और IAS IPS सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए और बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, दुनिया का सारा जानकारी आपको लेना पड़ेगा, फिर आप IAS IPS ऐसा बड़ा बड़ा। क्योंकि परीक्षा कितना हमारा जीवन में कठिन रहता है, वो सहन करेगा तो परीक्षा में पास होएगा तो वो हिसाब से हमको आशीष भी मिलेगा। इसलिए इसके ऊपर अच्छा रीति से आप लोग ध्यान में रखना है, और प्रभु के ऊपर
कई बात हम सुना है, पहले कुरिंदी में हम पढ़ा है, वो लोग परमेश्वर को फर्क के देखा, इसलिए परमेश्वर को आया गुस्सा, इसलिए परमेश्वर क्या किया, सांप को उनका बीच में भेज दिया, बहुत लोगों को सांप काट के वो लोग मर गया। इधर हम याकूब की किताब में पढ़ा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकालकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। और 13 में लिखा, जब भी किसी को परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर से ओर से होता है। यहाँ पर नहीं बोलना, परमेश्वर के हाथ में हम सौंप देना है। परीक्षा का द्वारा हमारा उन्नति हो जाते। स्कूल में परीक्षा नहीं है तो हमको उन्नति नहीं होते, इसलिए परीक्षा में पास होने के लिए हमारे बच्चे लोग हम लोग ट्यूशन में भेजता है, पैसा खर्चा करता है। इसलिए मसीह का जीवन में बाइबल में ऐसा कई जगह लिखा है, तो आग का भट्टी में सोना डालेगा तो उसका अंदर और क्या, बाहर आएगा तो और चमकेगा। इसलिए परमेश्वर आपका जीवन में छोटा मोटा हमारा जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ आ गया और बड़ा भी तकलीफ आ गया, ये समझना है आगे परमेश्वर को हमारा बारे में कुछ ना कुछ योजना है। और इसलिए अपन विश्वास में पीछे नहीं हटना है, विश्वास में आप मजबूत रहना है। व्यवस्थावरण में हम पढ़ा है, 8:3 में पढ़ा है, तुमको नम्र करने के लिए, तुम्हारा मन में क्या है मालूम पड़ने के लिए मैं तुमको ऐसा थोड़ा समस्या डाला। व्यवस्थावरण 8:16 में हम पढ़ता है, आने वाला दिनों में तुमको भलाई करने के लिए मैं तुम्हारा परीक्षा किया है। उधर लिखा तुमको भूखा भी रखा, ये सब उधर लिखा है, परमेश्वर ने लिखा व्यवस्था 8 अध्याय में, परमेश्वर ही भूखा रखा बोला। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी तकलीफ है तो हम लोग परमेश्वर को पुराना इस्राएल लोगों के जैसे इनकार नहीं करना, विश्वास में मजबूत रहना है। और परीक्षा का बारे में पीछे भी कई वीडियो में मैं बोला है, ये थोड़ा छोटा वीडियो लगा दिया, इसलिए ये वचन से परमेश्वर आपको आशीष करे। और आप ये वचन आप बाइबल निकाल के मैं जो वचन बोला वो पढ़ना है, पढ़ के आप अच्छा रीति से इसको समझना है। ऐसा ही एक बार सुनने से नहीं, आप लोग अभी वचन सुनेगा तुरंत बाइबल निकाल के ये वचन आप लोग पढ़ के पूरा तरह से अच्छा रीते आप समझना है। समझने का बाद आपको अच्छा लगेगा तो दूसरों को भी शेयर करना। परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। आमीन।